तो आज के इस नए और बेहद खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बिल्कुल सीधे ओरिजिन के उस बहुचर्चित जेनेसिस मोमेंट की गहराई में उतरने वाले हैं जो हाल ही में सिंगापुर में हुआ है। अगर आप वेब3 स्पेस को फॉलो करते हैं तो आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। हम इस पूरी घटना के सोर्स मटेरियल का एक बहुत ही डिटेल्ड और सुव्यवस्थित विश्लेषण करने वाले हैं। इसमें टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और भविष्य की डिजिटल संप्रभुता के कई ऐसे जटिल पहलू शामिल हैं जिन्हें आज हम डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आइए जल्दी से आज के एजेंडे पर एक नज़र डालते हैं कि हम किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। हमने इस पूरी जटिल घटना को 6 बिल्कुल अलग और समझने में आसान पिलर्स में बांटा है। 1. जेनेसिस मोमेंट, 2. प्राइसिंग और मार्केट लॉन्च, 3. सरकार और रेगुलेटरी सिनर्जी, 4. रियल वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, 5. क्रॉस चेन टेक्निकल डिलीवरी और 6. संप्रभुता की सुबह। ये एक पूरा ब्लूप्रिंट है जो धीरे धीरे हमारे सामने खुलेगा। तो सबसे पहले पिलर से शुरुआत करते हैं। 1. जेनेसिस मोमेंट, लॉयन सिटी में एक नई शुरुआत। 13 मई को सिंगापुर के टाइम के हिसाब से ठीक रात 8 बजे एक बहुत ही अहम घटना हुई। अनुबिस चेन के नाम से जानी जाने वाली इस प्राइवेसी लेयर 1 पब्लिक चेन ने अपनी जेनेसिस इकोसिस्टम एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू की। अब सोर्स मटेरियल में इस पल को डिफाइन करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया गया है। उसमें लिखा है, सिंगापुर में बजने वाली घंटी पुरानी व्यवस्था के अंत और नई संप्रभुता की शुरुआत का प्रतीक है। जरा सोचिए, ये कितना नाटकीय और ऐतिहासिक क्षण था। ये साफ बता रहा है कि ओरिजिन प्रोजेक्ट यहाँ कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े और व्यापक बदलाव की नींव रख रहा है। इसे और अच्छे से समझने के लिए हमें प्राइवेसी लेयर 1 पब्लिक चेन के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा बेस ब्लॉकचेन है जिसके डिजाइन में ही डेटा प्राइवेसी मौजूद है। और यही वो चीज़ है जो रियल वर्ल्ड एसेट्स यानी वास्तविक दुनिया की संपत्तियों को सुरक्षित रूप से जोड़ने और मैनेज करने का आधार बनती है। मतलब ये इवेंट सिर्फ एक सॉफ्टवेयर का शोकेस नहीं था, बल्कि फिजिकल एसेट्स को सीधे ओरिजिन इकोसिस्टम में लाने की तरफ एक बहुत ही ठोस और बड़ा कदम था। चलिए अब हमारे दूसरे पिलर की ओर बढ़ते हैं। 2. प्राइसिंग और मार्केट लॉन्च, वैल्यू फाउंडेशन की स्थापना। ये वो जगह है जहां असली फाइनेंस की बातें शुरू होती हैं और मार्केट स्ट्रैटेजी बिल्कुल गियर में आ जाती है। $5 इस फिगर को ध्यान से देखिए। ये कोर इकोसिस्टम एसेट LGNS के लिए तय की गई शुरुआती कीमत थी। ये बस हवा में से निकाला गया कोई नंबर नहीं है। ये एक बहुत ही सोच समझ कर तय किया गया एंकर पॉइंट है जिसने इस पूरे इकोसिस्टम के लिए एक मजबूत बेस तैयार किया है। अब इस स्लाइड में जो बात सच में ध्यान खींचने वाली है वो ये है कि LGNS अब आधिकारिक तौर पर रॉकेट स्वैप नाम के डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर लिस्ट हो गया है। और सोर्स मटेरियल खास तौर पर यह पॉइंट आउट करता है कि लॉन्च के बाद से ही ट्रेडिंग बहुत स्मूथ चल रही है। बिना किसी तकनीकी रुकावट के इस तरह की ट्रेडिंग होना उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत बड़ा सबूत है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कंपैरिजन है। जनरली क्या होता है, स्टैंडर्ड टोकन लॉन्च में कीमत पूरी तरह से मार्केट के अनुमानों और अटकलों पर छोड़ दी जाती है, जहाँ बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, राइट। लेकिन ओरिजिन की रणनीति बिल्कुल हटकर है। ठीक $5 पर कीमत फिक्स करके वे ग्लोबल प्राइवेसी फाइनेंस सेक्टर के अंदर प्राइसिंग सॉवरेनिटी यानी मूल्य निर्धारण संप्रभुता को लागू कर रहे हैं। वे मार्केट के भरोसे नहीं बैठे हैं, वे खुद कंट्रोल में हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे पिलर पर। 3. सरकार और रेगुलेटरी सिनर्जी, भविष्य के गवाह। यहाँ हम अत्याधुनिक तकनीक और सरकारी प्रशासन के मिलन को देखते हैं, जो इस इवेंट को एक अलग ही पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक लेवल पर ले जाता है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली। इस इवेंट में इकोसिस्टम पार्टनर D-BOX तो थे ही, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात ये थी कि वहां नेशनल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स यानी राष्ट्रीय सरकार के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। अब आप ही सोचिए, एक प्राइवेसी फोकस्ड प्रोजेक्ट के लॉन्च पर सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी कोई मामूली बात तो है नहीं। ये मौजूदगी साफ तौर पे दिखाती है कि अनुबिस चेन की तकनीक पर रेगुलेटरी संस्थाओं का पूरा ध्यान है। ये उनके आगे के ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, ये डिसेंट्रलाइज्ड प्राइवेसी और सरकारी निगरानी के बीच के गैप को भरता है। एक न्यूट्रल नजरिए से देखें तो ये गवर्नमेंट और बिजनेस का तालमेल इस प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल लेवल पर एक ऐसी वैधता देता है जो बहुत कम प्रोजेक्ट्स को मिल पाती है। चलिए अब चौथे पिलर पर चलते हैं। 4. रियल वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, डिजिटल और फिजिकल दुनिया को जोड़ना।
ये हिस्सा मुझे पर्सनली बहुत प्रैक्टिकल लगता है क्योंकि यहाँ सिंगापुर इवेंट में एक बहुत ही स्पष्ट विजन सामने रखा गया था। तो क्रूशल पॉइंट ये है कि ओरिजिन का विजन सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन्स तक सीमित नहीं है। उनकी ग्लोबल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रैटेजी के तहत वो अनूबिस की प्राइवेसी प्रोग्रामेबल तकनीक का रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनका सीधा लक्ष्य डिजिटल गवर्नेंस का उपयोग करके आम जनता की आजीविका और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एफिशिएंसी को बेहतर बनाना है। ये सच में ब्लॉकचेन को आम जनजीवन का हिस्सा बनाने का एक शानदार तरीका है। अब थोड़ा टेक्निकल होते हैं। हमारा 5वां पिलर 5 पॉइंट क्रॉस चेन टेक्निकल डिलीवरी हार्डकोर कोड। ये वो जगह है जहां अनूबिस लैब्स ने अपनी असली सॉफ्टवेयर ताकत दिखाई। और ये बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से दिखाता है कि ईवीएम क्रॉस चेन माइग्रेशन प्रोटोकॉल रियल टाइम में कैसे काम करता है। इसमें मुख्य रूप से 2 स्टेप्स शामिल हैं। पहला, अलग अलग एसेट्स को बिना किसी रुकावट के एंकर करना, और दूसरा, मल्टी चेन एनवायरनमेंट में एक बिल्कुल सुरक्षित प्राइवेसी लूप बनाना, ताकि जब एसेट्स एक ब्लॉकचेन से दूसरे में मूव हों तो डेटा की प्राइवेसी से कोई समझौता ना हो। अब ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। सोर्स मटेरियल कंफर्म करता है कि इवेंट में ही इस तकनीक का ऑन साइट सत्यापन यानी लाइव वेरिफिकेशन किया गया। इस डेमो ने साबित कर दिया कि पब्लिक चेन की बेस लेयर हाई कंकरेंसी प्रोसेसिंग को आसानी से हैंडल कर सकती है। मतलब एक ही समय में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को बिना रुके पूरा करना। ये लाइव हार्डकोर टेक्निकल डिलीवरी दिखाती है कि ये नेटवर्क असल दुनिया के भारी डिमांड के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इस पूरी पिक्चर को समेटते हैं। हमारा छठा और आखिरी पिलर 6 संप्रभुता की शोभा, जिसका असर अब ग्लोबल लेवल पर हो रहा है। आइए देखते हैं कि सिंगापुर लॉन्च का इस व्यापक डिजिटल दुनिया के लिए क्या मायने हैं। तो कुल मिलाकर ओरिजिन का ये सफ़र जो सिंगापुर से शुरू हुआ अब सफलतापूर्वक पूरी दुनिया में फैल रहा है। एक सॉलिड मार्केट लॉन्च, स्मार्ट रेगुलेटरी पोजीशनिंग, रियल वर्ल्ड इस्तेमाल का क्लियर विजन और एक रॉक सॉलिड टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी मिलकर उस जेनेसिस ब्लूप्रिंट को बनाते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये सिर्फ एक शुरुआत नहीं है, ये डिजिटल फाइनेंस के एक नए अध्याय की तरह है, जो हमें आज के इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही बड़े और सोचने वाले सवाल पर लाकर खड़ा करता है। उन्नत प्राइवेसी तकनीक और एक्टिव सरकारी निगरानी का ये जो अभूतपूर्व कॉम्बिनेशन हमने देखा है, ये आगे चलकर हमारी ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी को कैसे नया आकार देगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर किसी को गहराई से सोचना चाहिए। इसके नतीजे ही तय करेंगे कि हमारा डिजिटल और फिजिकल भविष्य एक साथ कैसे काम करेगा। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।